शहर की पुरानी तंग गलियां उस दिन हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। सब्जियों की महक, मसालों की खुशबू और लोगों की आवाजें मिलकर एक अजीब सा शोर बना रही थी। दोपहर का समय था, लेकिन माहौल में कुछ अलग सा तनाव था। बाजार के बीचों बीच पुलिस की जीप खड़ी थी। उसके पास खड़े थे इंस्पेक्टर रणवीर चौहान। चौड़े कंधे, सख्त चेहरा और आंखों में रौब। इलाके में उनका नाम ही काफी था। लोग उनसे डरते थे और शायद यही डर उनकी ताकत बन चुका था। आज वो बेहद गुस्से में दिख रहे थे। उनके सामने खड़ी थी एक साधारण सी लड़की, आर्या मिश्रा। हल्के भूरे रंग का सूती कुर्ता, कंधे पर बैग और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। वो डरी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि पूरी तरह शांत थी। शुरुआत कैसे हुई? सुबह से ही कुछ सिपाही दुकानदारों से रूटीन चेकिंग के नाम पर पैसे वसूल रहे थे। कोई खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था। हर महीने ये सिलसिला चलता था, लेकिन आज पहली बार किसी ने आवाज उठाई। आर्या ने अपने मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली। जब एक सिपाही ने उससे पूछा, मैडम क्या कर रही हैं? तो उसने सीधे कहा, सच्चाई रिकॉर्ड कर रही हूं। इंस्पेक्टर रणवीर तक पहुंच गई। टकराव रणवीर भारी कदमों से आर्या के सामने आए। तुम्हें समझ में नहीं आता? सरकारी काम में दखल देना अपराध है। भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कौन है ये लड़की? नई लगती है इलाके में। आर्या ने शांत स्वर में कहा, सरकारी काम या गैर कानूनी वसूली? ये सुनते ही माहौल जैसे जम गया। रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तुम्हें पता है किससे बात कर रही हो? आर्या ने सीधा जवाब दिया, एक ऐसे अधिकारी से जिसे कानून की रक्षा करनी चाहिए। भीड़ में से कुछ बुजुर्ग दुकानदारों की आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन डर अब भी साफ दिख रहा था। घमंड की चरम सीमा रणवीर ने सख्त आवाज में कहा, कांस्टेबल इन्हें थाने ले चलो, बहुत बहादुरी आ रही है। जैसे ही एक सिपाही आगे बढ़ा, आर्या ने हाथ उठाकर उसे रोका। एक मिनट। उसने अपने बैग से एक छोटा सा कार्ड निकाला और रणवीर की ओर बढ़ाया। रणवीर ने अनमने ढंग से कार्ड लिया। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, चेहरा बदल गया। कार्ड पर लिखा था, आर्या मिश्रा विशेष सतर्कता अधिकारी। रणवीर के हाथ हल्के से कांप गए। सच सामने आया। उसी समय पीछे से दो गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कुछ अधिकारी उतरे। उनके चेहरे गंभीर थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर रणवीर चौहान, पिछले 1 महीने से आपके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। आज हमारे पास ठोस सबूत है। भीड़ में सनसनी फैल गई। दुकानदारों में से एक बुजुर्ग आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, साहब हम मजबूर थे, हर महीने पैसे देने पड़ते थे। अब रणवीर के पास कोई जवाब नहीं था। अभी कुछ मिनट पहले जो आवाज ऊंची थी, अब धीमी पड़ चुकी थी। अंदर की सच्चाई रणवीर के मन में उथल पुथल मच गई। उन्हें याद आया, जब वो पुलिस अकादमी से निकले थे तो कितने सपने थे, ईमानदारी, न्याय, सेवा। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम, दबाव और लालच ने उन्हें बदल दिया। पहले छोटी रकम, फिर आदत, फिर अहंकार। आज वही घमंड उनके सामने खड़ा था। फैसला वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आगे की जांच में सहयोग कीजिए। भीड़ में कोई शोर नहीं था, सिर्फ खामोशी। रणवीर ने पहली बार सिर झुका लिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझसे गलती हो गई। आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आगे की जांच में सहयोग कीजिए। भीड़ में कोई शोर नहीं था, सिर्फ खामोशी। रणवीर ने पहली बार सिर झुका लिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझसे गलती हो गई। आर्या ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, गलती तब होती है जब इंसान सीख ले। उम्मीद है आप सीखेंगे। असर उस दिन के बाद बाजार का माहौल बदल गया। दुकानदारों के चेहरे पर डर कम और भरोसा ज्यादा था। लोगों ने महसूस किया कि सच बोलने वाला एक इंसान भी बदलाव ला सकता है। आर्या चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। वो किसी से तालियां नहीं चाहती थी, न पहचान। लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर बाजार को देखा, जैसे मन ही मन कह रही हो, कानून की ताकत वर्दी में नहीं, ईमान में होती है।